कि अंधश्रद्धा से, पाखंडवाद से, रूढ़वादी व्यवस्थाओं से सचेत रहें। उनसे आपका भला ना हुआ है, न हो रहा है और ना कभी आगे होगा। आत्मदीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए हमें कर्म पर विश्वास और अपने कुशल व्यवहार पर विश्वास होना चाहिए। और जब हमारा कहीं ना कहीं विनम्र व्यवहार होता है तो हमारे प्रति लोगों की सोच एक अच्छी बनती चली जाती है। और मैं बहुजन समाज के साथ साथ भारत के बुद्धिजीवियों के साथ साथ जो भारत में बुद्धिज्म के प्रति आस्था रखते हैं उन सभी से मैं ये कहूँगा कि आपका धम्म करुणावादी धम्म है। आप करुणा को समझें, करुणा को जानें और करुणामय व्यवहार लोगों के साथ करें, जिससे कि हमारे देश में शांति स्थापित हो सके। संगाराम बुद्ध विहार के संस्थापक भदंत धम्मथिरो महाथिरो जी की पुण्य स्मृति प्रत्येक वर्ष गत वर्षों से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती थी और तमाम समाज के जिम्मेदार लोग, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण समय समय पर आते रहे हैं और बड़े बड़े उच्च श्रेणी के जो अधिकारीगण हैं उनका भी आगमन हुआ है। समाज के लोग भी जो बुद्धिजीवी हैं, जो बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, बौद्ध भिक्षुओं में आस्था रखते हैं, वो यहाँ पर आते रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम है हम इसे विशाल स्वरूप तो नहीं कहेंगे, पर लॉकडाउन के हिसाब से देखा जाए तो कोई कमी नहीं रही है। जैसे कि जितने लोग हमें लॉकडाउन में चाहिए थे उससे ज़्यादा फिर भी सरकार का नियम पालन करते हुए लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम विधिवत रूप से शांतिपूर्वक ढंग से इसको मनाया गया और इस बीच में हमने जो है बौद्ध भिक्षुओं को चीवरदान और तथा अर्थदान किया है। गत वर्ष आपने गरीब महिलाओं को साड़ियाँ वितरित की थी और वस्त्र वितरित किए थे। इस बार जरूरतमंद लोगों को आपने भोजन वितरित किया है, कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है? मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी 10 दान पारमिताएँ हैं और वो मेरे हिसाब से प्रत्येक भिक्षु को, प्रत्येक उपासक को अपनी अपनी क्षमता अनुसार वो पूरी करनी चाहिए। और हर साल हम भिक्षुओं को चीवरदान देते हैं और जो हमसे और हमारी संस्था बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जो भी बनता है हम उनको अर्थव्यवस्था भी करके देते हैं। और आज भी हमने बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र और चीवर ये दिए हैं और पहले भी करते आए हैं। और जहाँ तक रहा सवाल ये खाद्य सामग्री, रहा सवाल जो भोजन दान व्यवस्था, ये हमारा ट्रस्ट जो है करता है और बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब प्रेरणा का सवाल है, जो हमारे बौद्ध भिक्षु गुरु थे पूज्य भदंत धम्मथिरो महाथिरो, उनकी भी प्रवृत्ति ऐसी ही थी जहाँ से मुझे भी प्रेरणा मिली। एक और इस देश के अंदर जो बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम पंडा वर्ग कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं, वो करोड़ों रुपए मंदिरों में कमाते हैं और वर्तमान स्थिति में वो सरकार से आर्थिक सहायता मांग रहे हैं। एक और आपका बौद्ध भिक्षु लोग हैं जो दान पर या भिक्षा पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बावजूद आप लोग पूरे देश के अंदर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, हमारे बौद्ध भिक्षु पूरे देश के अंदर जरूरतमंद लोगों को सामान दे रहे हैं। बौद्ध भिक्षुओं में यही चीज़ अलग देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के अंदर एक करुणा और मानवता का भाव है। और रहा सवाल जो पुजारी हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को अंधविश्वास में, अंधश्रद्धा में डालकर उनको चमत्कार के नाम पर ठगी का काम करते हैं और उनको डराया जाता है कि अगर तुमने नहीं दिया तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारा भाग्य फूट जाएगा, अगर तुमने नहीं दिया तो राहु केतु तुम्हें परेशान करेंगे। आपदाओं से बचने के लिए आप दान करो। लेकिन बौद्ध भिक्षु कहीं पर भी ऐसा नहीं बोलते। बौद्ध भिक्षु कहते हैं जो आप दान करोगे हम आपके सामने उसको सही दिशा में लगाएंगे। और बौद्ध भिक्षुओं के प्रति देश की सोच तथा विदेशों की सोच एक अलग है कि भिक्षु लोग जो हैं दान का दुरुपयोग नहीं करते। ऐसे में वर्तमान स्थिति जो चल रही है, आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि काम बहुत है आपके पास, वर्तमान स्थिति में देश के बहुजनों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अंधश्रद्धा से, पाखंडवाद से, रूढ़वादी व्यवस्थाओं से सचेत रहें। उनसे आपका भला ना हुआ है, न हो रहा है और ना कभी आगे होगा। कारण आत्मदीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए हमें कर्म पर विश्वास और अपने कुशल व्यवहार पर विश्वास होना चाहिए। और जब हमारा कहीं ना कहीं विनम्र व्यवहार होता है तो
हमारे प्रति लोगों की सोच एक अच्छी बनती चली जाती है। और मैं बहुजन समाज के साथ साथ भारत के बुद्धिजीवियों के साथ साथ जो भारत में बुद्धिज़्म के प्रति आस्था रखते हैं, उन सभी से मैं ये कहूँगा कि आपका धर्म करुणावादी धर्म है। आप करुणा को समझें, करुणा को जानें और करुणामय व्यवहार लोगों के साथ करें, जिससे कि हमारे देश में शांति स्थापित हो सके।